स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवद्युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण माताजी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथचिन्तं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा चिन्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावन वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आप जगन्नाथ अष्टकम पढ़ेंगी? माता जी उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई। ठीक है, कोई बात नहीं है। एनीबडी, कोई पढ़ना हाँ चाहते? माता जी, मैं पढ़ लूं। पढ़ लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। कदाचित् कालंदीतट विपिन संगीत तरलो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी। हाँ प्रभु जी, सॉरी टू हाँ, इंटरप्ट। मैं एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि जिनको विद ट्यून आता है एक बार वो गा लें, तो फिर आगे फिर सबको वो अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है है माता ना। जी, हरे कृष्ण। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। कोई किसी को आता है जगन्नाथ अष्टकम? कोई गाना चाहता है ट्यून से? माता जी माता थोड़ा जी सा हरे प्रयास कृष्णा करें। माता जी। हरे कृष्णा। जी माता अर्चना जी। माता जी, आप गाना चाहती हैं? जी माता हाँ जी। ठीक है जी। जी, थैंक यू माता जी। श्री जगन्नाथ अष्टकम। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदा भीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुपा
ब्रह्मा शंभु ब्रह्मा परपति गणेशाचित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। भुजे सव्वे वेणु शीर्ष सिखि पिच्छम कटितटे दुकूलम नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद् वृंदा वन बसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। महाबोधि स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन्ना प्रसादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुर सेवा सरसदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। कृपा पारावारा सजल जल दो श्रेणी रुचिरो रमावाणी रामः स्फुरद मल पद पद कीड़ सुख सुरेंद्राराध्या श्रुति गणपति शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। रथारूढ़ो माता जी ऊपर चला गया। रथारूढ़ो गच्छ पंथी मिलति भूदेव पटलय स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपद्मुपाकर्ण्य सदयाः दया सिन्धुर्बन्धुः सकल जगता सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। परम ब्रह्मा पीड़ा कुवल कुवल यदलोत्पकुल नयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरणानंत शिरसी रसानंदी राधा सरस वपरुला लिंग न सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। माता जी बहुत ऊपर चला गया सब। न वै प्राराध्यं राज्यं न च कनकमणिक्य विभवं न याचेऽहं रम्यं निखिल जनक काम्यं वरवधूं सदा काले काले प्रमथ प्रतिमा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। हरत्वं संसारं दुष्टतरं मसारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमर परां यादव पते अहो दीने नाथे निहित चरणा निश्चित मिदम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जय जगन्नाथ हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा। हरे हरि बोल। तो सभी आप आभा अग्रवाल माता जी, अर्चना द्विवेदी माता जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप और आज का प्रार्थना और जगन्नाथ अष्टकम पढ़ने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और सभी डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन इस्कॉन अयोध्या के जपा सेशन में। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी, जी, सादर प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्ण। माता जी। हरे आपका कृष्णा। धन्यवाद माता जी, चांस देने के लिए आपका अरे धन्यवाद। नहीं माता जी। हरे हरे कृष्णा माता कृष्ण जी, माता दंडवत जी, प्रणाम माता जी, दंडवत सभी को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद नाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा तो माता जी, अभी दंडवत समय हो प्रणाम। गया है प्रभुपाद जी के आज का कोट का। आज है 4 सितंबर। और देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। आज वन लाइनर है। क्या कहते हैं? एक मूर्ख 4 सितंबर, एक मूर्ख व्यक्ति क्या नहीं कहता और एक बकरी क्या नहीं खाती। वृंदावन, 4 सितंबर 1975। तो प्रभुपाद जी ये एक मॉर्निंग वॉक कॉन्वर्सेशन के दौरान ये बोल रहे हैं। और मॉर्निंग वॉक के समय उनके शिष्य भी हैं। और एक आध जो वहाँ यूनिवर्सिटी के कोई टीचर्स भी थे, प्रोफेसर भी थे उनके साथ। और प्रभुपाद जी यहाँ बहुत मतलब कटाक्ष के वाले सेंस में बोल रहे हैं, है ना, कि वो दुखी हैं कि देख कर कि जो स्कूल है, कॉलेज है, उनकी दशा क्या है। एक कसाई घर की तरह से हो जा रहे हैं, जहां पर बच्चों को उनकी जो उनको एक अलग मानसिकता सिखाई जा रही है, अनीश्वरवाद सिखाया जा रहा है ना। और उनको बस मशीन बनाया जा रहा है कि संसाधन को कैसे यूज करना है अपने लिए, और इन संसाधनों से कैसे अपना प्रभुत्व जताना है ना। हम देख रहे हैं आजकल दुनिया का, जिनके पास तेल है या जिनके पास कुछ ऐसे संसाधन हैं, तो वो अपना वर्चस्व बनाने का कोशिश करते हैं। तो हमारा, हम जो यहाँ आए हैं भौतिक जगत में, हमारा ये एम नहीं है प्रभुत्व जताना। हमारा लक्ष्य नहीं है। हमें कोई वहाँ वो मास्टर बन के नहीं बैठना है, राजा बन के नहीं बैठना है। हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन का लक्ष्य समझना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और प्रभुपाद जी इस बात से दुखी हैं कि आजकल जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां कहीं आत्मा का विज्ञान कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। केवल बच्चों को क्या किया जा रहा है? एक पैसे कमाने की मशीन, एक रोबोट की तरह से शिक्षा दी जा रही है, मैकेनिकल शिक्षा दी जा रही है। तो बंगाली में एक कहावत बोले प्रभुपाद जी, पागले किम बोले और चागले किम ना खाया। पागले किम ना बोले, चागले किम ना खाया। यानी कि जो पागल है, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो कुछ भी कह सकता है। क्या नहीं कह सकता है? वो कुछ भी कह सकता है। अरे मैं भगवान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं वो कुछ भी बोल सकता। जो पागल है, मूर्ख है, जिसको कुछ लेना देना नहीं है किसी से ना, अपने ही दुनिया में रहता है, तो वो कुछ भी कह सकता है। क्या नहीं कह सकता है, प्रभुपाद जी कहते हैं। और एक बकरी क्या नहीं खाती है ना। तो वो बकरी को पता है कि जो उसके साथ में बकरी खड़ी है, बकरा खड़ा है, उन वो कट रहा है, लेकिन ये बकरी अपना फिर भी खाए जा रही है। खाए जो भी उसे मिल रहा है वो खाए जा रही है, खाए जा रही है, बिना इस बात की चिंता के कि आज ये कट रहा है, कल को मेरा नंबर है। तो वो इसी तरह से मानवता भी ऐसी ही दिशा में बढ़ती चली जा रही है, जहां पर वो क्या सीख रहे हैं? सिर्फ धन कमाना सीख रहे हैं। कैसे हम अपना वर्चस्व बढ़ाएं ये सीख रहे हैं, प्रभुत्व जमाए ये सीख रहे हैं। और इसी के कारण उनमें फ्रस्ट्रेशन आ रही है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, एक उनके साथ ये मॉर्निंग कॉन्वर्सेशन में ना, ये एक व्यक्ति चल रहे थे जो वहाँ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। तो कहते हैं कि आप लोग ऐसे मूर्खों को अपने यूनिवर्सिटी, प्रभुपाद जी का सेंस ऑफ ह्यूमर
बहुत टाइमिंग बहुत ही सटीक होता था, और वो इसी तरह से निर्भीक होकर बोला करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी में ऐसे लोगों को रख लेते हो, ऐसे मूर्खों को रख लेते हो, जिनको खुद को नहीं पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो कहते हैं कि मैं इसी चीज का विरोध करता हूँ, प्रोटेस्ट करता हूँ अलग अलग देशों में जाके, कि हम ऐसे लोगों से हमें मुक्त होना है जो मूर्ख हैं। ऐसे लोगों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में नहीं आना चाहिए, जिनको खुद को नहीं पता कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, और उनको इस बारे में कोई ज्ञान है नहीं। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि वो इस जो विश्व है इसको पीछे लिए जा रहे हैं, है ना। और ह्यूमन जो सोसाइटी है उसे, जो मानव समाज है उसको जो है बेड़ियों में जैसे बांध रहे हैं, उनको अंधकार की ओर धकेल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि भगवान तो खुद ही कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कि मैं ही, मेरी ये प्रकृति जो है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो हम ये सिखा रहे हैं कि भगवान नहीं है, सब प्रकृति ही है, अपने आप ये सब कार्य होता है, ऑटोमेटिकली सब हो जाता है। एक विस्फोट हुआ और ये सब इतना सुंदर, ये पूरा सौर मंडल बन गया, हाँ, उस विस्फोट से। तो विस्फोट से तो हम कहीं देखते हैं विस्फोट होता है, तो उससे तो चीजें और जो है उस स्थिति और बिगड़ जाती है। जब विस्फोट होते हैं सब इधर उधर हो जाता है, बिखर जाता है, गंदा हो जाता है। हाँ, लेकिन इतना सुंदर सौर मंडल बन जाए इसी विस्फोट से, तो ये तो समझ में नहीं आता है। बिग बैंग थ्योरी के नाम से तो लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है ना। ऐसे और बहुत सिद्धांत हैं जिसके द्वारा लोगों को एकदम मूर्ख बनाया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी चीज का कोई उद्देश्य ही नहीं है, भगवान ने इतनी सुंदर प्रकृति क्यों बनाई, ये सारी चीजें क्यों बनाई, खुद क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं हर चीज में। तो इतना जो बड़ा विशाल काय ये सौर मंडल बनाया, ये जगत बनाया, ये पृथ्वी है, ये पूरी प्रकृति है, इतने विशालकाय भगवान ने क्यों ऐसा मैनिफेस्टेशन किया, क्यों ऐसे भगवान ये सब बना रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य के बना रहे हैं क्या। तो हमको वो उद्देश्य समझना चाहिए। ऐसे ही बस पागल की तरह कुछ भी हमें बोलना नहीं चाहिए बिना सोचे समझे कि हाँ भगवान वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस तरह बोलेंगे तो ये हमारी मूर्खता ही छलकती है। हमें पहले शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, उनको उसमें क्या मर्म है, शास्त्र का क्या मर्म है, हमें वो समझना चाहिए। जब तक हम ये शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम इसी तरह से जो है एक अंधकार की ओर जाते चले जाएंगे, है ना। तो अंधकार की ओर से क्या मतलब है कि बिना किसी उद्देश्य के, जब कोई ऐसा समझ लीजिए अनगाइडेड मिसाइल, या ऐसा कोई विमान, या ऐसी कोई स्पेसशिप जिसको पता ही नहीं है कि जाना किधर है ना। तो हम वैसे ही बन जाएंगे। और ऐसा समाज क्या है, बहुत खतरनाक है, जिसमें जिसको उद्देश्य ही नहीं पता है उनके जीवन का क्या है, बस वो खा रहे हैं, सो रहे हैं ना, यही सब कर रहे हैं। तो उनको जब इस चीज का पता ही नहीं है, तो वो मानवता को क्या देंगे, क्या विरासत में छोड़ जाएंगे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो प्रभुपाद जी इसी यही चर्चा कर रहे हैं अपने शिष्यों से और एक प्रोफेसर से। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये क्लियर है सभी को। श्री कृष्ण।
जी दंडवत जी प्रणाम, माता श्री जी। वत्स को दंडवत प्रणाम। जी माता जी की। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो माता जी जी ठीक है। माता जी तो स्पष्ट है। आज जो है वैष्णव तिथि है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जी आज माता की वामन द्वादशी। तो सभी को पता है वामन भगवान जी प्रकट हुए थे देव माता अदिति के यहाँ, है ना। और वो वामन देव का सबको पता है, बहुत शॉर्ट हाइट के थे, छोटे से। और बहुत मतलब जो भी उनको देख लेता था, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भगवान है, तो उनकी जो छवि थी, उनकी जो भाव भंगिमाएं थी, तो वो लोगों को बहुत आकर्षित करती थी। और ऐसे ही उद्धार करने के लिए समय सबका सबका, वामन भगवान प्रकट हुए थे। और उन्होंने राजा बलि के आगे, जब वामन भगवान मतलब ऐसे, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे, मतलब प्रकटे हुआ था उनका, तो वो भिक्षा लेने के लिए जाते थे। और भिक्षा में एक बार क्या हुआ कि वो बलि महाराज के द्वार पे आते हैं और कहते हैं मुझे अ, भिक्षा चाहिए। तो बलि महाराज जो है बहुत दानी है, विख्यात है, विश्व विख्यात है। विश्व क्या, पूरे ब्रह्मांड में विख्यात है कि बलि महाराज जो है, जो दान देने से कभी पीछे नहीं हटते। और क्यों ना हो, बलि महाराज हैं कौन? ये प्रहलाद महाराज के पोते हैं। प्रहलाद महाराज जो स्वयं महाजन हैं, उनके पोते बलि महाराज, वो भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। लेकिन जब उनको शुक्राचार्य जी जैसे गुरु का सानिध्य मिला, तो उन्होंने क्या किया, हर जगह अपना स्वर्ग पे भी अपना आधिपत्य कर लिया, पूरे त्रिलोकी में अपना आधिपत्य कर लिया, बहुत बलवान तो थे ही। और फिर उनको शुक्राचार्य जी का गाइडेंस मिला, तो उस गाइडेंस में उन्होंने क्या किया, त्रिलोकी पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो यहाँ मतलब ऐसे स्वर्ग, फिर ये भूलोक, और फिर जो है पाताल, तो ये इसको त्रिलोकी कहा गया है। तो यहाँ पर जब देवता आए, देवता ने प्रार्थना की, क्योंकि जो इंद्रादि देवता हैं वो वामन भगवान के बड़े भाई हैं, क्योंकि अदिति माता से ही उनका वो जन्म लिए थे। और वामन भगवान भी उसी लीनेज में आए। तो देखा जाए तो वामन भगवान के बड़े भाई हैं ये देवगण। तो उनसे प्रार्थना किए सभी देवताओं ने, वामन भगवान को कुछ न कुछ आशीर्वाद स्वरूप अपने कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र या कुछ ऐसा, सबने कुछ ना कुछ गिफ्ट किया। तो इसके बाद वामन भगवान जी जाते हैं बलि महाराज जी के यहाँ द्वार पर भिक्षा मांगने। तो बलि महाराज उनको बहुत प्रसन्नता से क्या है वो कहते हैं कि हाँ, तुम तो बहुत छोटे, मतलब वो कहते कि मांगो बालक, तुम्हें क्या मांगना है? तो भगवान कहते हैं कि अरे पहले आप सोच लीजिए, आप मुझे दे भी पाओगे कि नहीं दे पाओगे। तो बोले कि तुम्हारा इतना क्या है, तुम तो इतने छोटे से हो, क्या मांग लोगे? मेरे पास तो त्रिलोकी का साम्राज्य है, मैं तो तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, मांगो तुम, बेहिचक मांगो। तो अ, वामन देव बोलते हैं मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो बोले छोटे से तो तुम हो, और तुम्हें अपने 3 पग चाहिए, तो इतना तो मैं दे ही सकता हूँ। तो बोले सोच लो, दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, कि मैं वापस चला जाऊं? तो बोले नहीं नहीं भगवान, आप ना जाइए। तो शुक्राचार्य जी समझ जाते हैं कि हाँ, ये तो नारायण है, स्वयं नारायण आ गए हैं। तो ये तो छल कर रहे हैं मेरे शिष्य के साथ। तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया, बलि महाराज जी को मना किया कि इसके बहकावे में मत आइए। ये आप जिसको तुच्छ बालक समझ रहे हैं, वो कोई और है, वो आपको छल रहा है, ये साक्षात विष्णु है। और जब बलि महाराज ने अपने गुरुदेव के मुख से सुना कि ये तो साक्षात विष्णु है, तब उन्होंने कहा कि अगर विष्णु मेरे द्वार पर आए हैं मांगने के लिए,
तो ये तो हमारे जीवन का लक्ष्य है, ऐसे विष्णु जी का दर्शन करना। तो उन्होंने तुरंत ऐसे गुरु को त्याग दिया जो उनको भगवान से दूर कर रहे थे। तो उन्होंने एक पल नहीं लगाया और गुरु का जो आदेश है, वैसे गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। लेकिन जो गुरु भगवान से हमें दूर ले जाए, अपनी जो मंतव्य है उसको पूरा करने के लिए आदेश करते हैं, तो ऐसे आदेश को ठुकराने में कोई अपराध नहीं लगता है। ये हमें स्वयं बलि महाराज बताते हैं। तो जो हमें भगवान से ही दूर करते हैं, तो हम ऐसे गुरु को त्याग सकते हैं। बलि महाराज ने एक क्षण नहीं लगाया ऐसे गुरु का त्याग करने में, और उन्होंने वामन जी से कहा कि आप ठीक है, मैं दूंगा, आप ठीक है। तो तभी क्या करते हैं वामन जी, संकल्प दिलाने के लिए अपने जो कमंडल होता है, कमंडल से वो जल निकालने लगते हैं। तो शुक्राचार्य जी वो कमंडलों में चले जाते हैं सूक्ष्म रूप में, और कमंडल से जल ही नहीं निकलता है। फिर वामन देव जी क्या करते हैं, वहां कुशाग्रास होती है, उसको अपने कमंडल के उसमें आउटलेट में डालते हैं। और क्या होता है, तभी शुक्राचार्य जी की आंख फूट जाती है, क्योंकि उनकी आंख में वो भगवान क्या डाल देते हैं, कुश डाल देते हैं। और फिर शुक्राचार्य जी कराहते हुए बाहर निकलते हैं, और उनको मतलब फिर संकल्प दिलाते हैं वामन देव जी बलि महाराज जी को कि मैं दान दूंगा वामन देव को। तो उसके बाद फिर जब भगवान अपना जो है शरीर का आकार बढ़ाना शुरू करते हैं, ऐसा आकार बढ़ा लेते हैं कि वो दिखाई नहीं देता कि कहाँ से शुरू हो रहे, किधर जा रहे। तो फिर वो अपना पाँव उठाते हैं, पहले पग में पूरे ये जो पृथ्वी है उसको नाप लेते हैं, दूसरे पग में पूरा अंतरिक्ष नाप लेते हैं। अब कहते हैं कि अ, बलि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तो बलि महाराज कहते हैं कि अब तो मेरे पास और कुछ शेष रह नहीं गया है, तो आप क्या करिए, अभी भी मेरे पास जो मेरा अपना है वो मेरा शरीर है। तो आप ऐसा करिए कि अपना तीसरा पग जो है मेरे शीश पर धारण कर लीजिए, मेरे शीश पर रख दीजिए। तो भगवान अपने वो तीसरा पग जो है बलि महाराज के शीश पर रखते हैं, और इसी तरह से वो अपने अंगूठे से उनको पाताल में धकेल देते हैं। फिर इसके बाद लेकिन बलि महाराज की इतने जो आत्मनिवेदनम जो हम कहते हैं ना, अष्टांग सॉरी नवधा भक्ति का जो नवा जो है, आत्मनिवेदनम, अपने आप को ही भगवान को निवेदित कर देना। तो बलि महाराज ने बिल्कुल ऐसा ही किया कि अपने आप को ही भगवान को समर्पित कर दिया, निवेदित कर दिया। तो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि ये मेरा जो भक्त है बलि इतना मुझे प्रिय है कि मैं इसको जो है इसके यहाँ खुद इनके सानिध्य में रहूंगा और इनका द्वारपाल बन के रहूंगा। तो वामन देव अभी जो चातुर्मास्य होता है, तो इसमें यही होता है कि पहले पहले भगवान वहां चले ही गए थे बलि महाराज जी के साथ, फिर लक्ष्मी जी वहां, मैं बहुत संक्षेप में सुना रही हूँ कि लक्ष्मी जी वहां आती हैं तो कहती हैं कि बलि महाराज आप तो बहुत अच्छे, बहुत वीर हैं, बहुत दानी हैं, और बहुत धर्म परायण भी हैं, लेकिन वैकुंठ में भगवान को होना चाहिए। तो बलि महाराज फिर लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप ले जाइए विष्णु जी को, मैंने तो मतलब भगवान अपनी स्वेच्छा से यहाँ आए हैं। तो फिर क्या हुआ कि भगवान ने तब बताया कि अब हर बार, अब जब मैं योग निद्रा जो चातुर्मास्य का काल होता है उसमें मैं बलि के यहाँ द्वारपाल के रूप में रहूंगा। तो ये जो चातुर्मास्य है जिसको हम कहते हैं भगवान सो गए हैं, योग निद्रा में है, तो वो उस काल में बलि महाराज के पास ही जाते हैं हर बार। तो ऐसे हमारे जो है ये महाजन हैं बलि महाराज, जो
जिनके द्वारपाल भगवान बनते हैं, तो भगवान अपने भक्त के लिए खुद बिक जाते हैं, है ना। अगर हम थोड़ा भी फेवर करते हैं भगवान के लिए, कुछ थोड़ी सी भी सेवा कर देते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे भक्तों के लिए बिक जाता हूँ। हाँ, कोई जल ऑफर कर दे भगवान को, कोई तुलसी पत्र ऑफर कर दे भगवान को, तो भगवान कहते हैं मैं ऐसे भक्त के लिए बिकने को तैयार हूँ, बिक जाता हूं मैं। तो बलि महाराज के मतलब जो आत्मनिवेदन किया बलि महाराज ने, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न हुए, स्वयं उनके साथ पाताल लोक चले गए भगवान। तो ऐसे हमारे भगवान जी हैं। उन्हीं भगवान वामन का आज आविर्भाव दिवस है, जो वामन जयंती या वामन द्वादशी के नाम से जाना जाता है। और जो फास्टिंग है, हम हमेशा जब भगवान का आविर्भाव दिवस होता है तो फास्टिंग करते हैं। तो लेकिन इसका जो जो भी द्वादशी के फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसकी फास्टिंग हम एकादशी में ही कर लेते हैं। आज जो है पारण का टाइम जो है 10:21 से है, उसके बाद आप मतलब कभी भी पारण कर सकते हैं। तो अच्छा रहेगा कि वामन देव का के लिए आप अभिषेक करें। आपके घर में जो भी विग्रह हो, लड्डू गोपाल होते हैं किसी के यहाँ, किसी के यहाँ कृष्ण भगवान होते हैं, किसी के यहाँ राम जी होते हैं, तो आप उनका जो भी आपके पास छोटे विग्रह हैं, उनका आप अभिषेक कीजिए, फलों के रस से, दूध से, दही से, शहद, घी, शर्करा, ये सब से आप उनका अभिषेक कीजिए। और उसके बाद जो भी है, जो यथोचित भोग बनाकर भगवान को ऑफरिंग कीजिए, और उसी से पारण कर लीजिएगा आज एकादशी का। तो इस तरह से वामन भगवान का के आविर्भाव दिवस का आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, माता जी। हाँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो इसी के साथ साथ एक और आज वैष्णव तिथि है। जीव हरे कृष्ण। गोस्वामी का आज आविर्भाव दिवस है। जीव गोस्वामी हमारे तीसरे गोस्वामी हैं। और उन्होंने उनका बहुत योगदान है गौड़िया लिटरेचर लिखने में। और उन्होंने ही श्री श्री राधा दामोदर टेम्पल, जो सप्त देवालयों में से एक है, राधा दामोदर मंदिर, जहाँ हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने यूएसए जाने से पहले, वो सन्यास के बाद वो उधर ही रहा करते थे, वहीं कीर्तन किया करते थे, और वहीं पर उन्होंने श्रीमद् भागवतम की जो है अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया। तो जीव गोस्वामी क्या है, ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के भतीजे हैं। रूप गोस्वामी के एक और भाई थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भाई हैं। इनके एक और छोटे भाई थे अनुपम। अनुपम के पुत्र हैं ये जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी बचपन से ही बहुत प्रभावित थे अपने चाचाओं से, या है ना। तो वो उनके पच्चीनों पर चले, और मतलब बहुत कम आयु में ही वो वृंदावन आ गए अपने ताऊ ताऊ के पास, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास। उन्होंने एक बार सपना देखा था कि चैतन्य महाप्रभु का, कि महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और वो भी उसी में कीर्तन में सम्मिलित हैं। तो इससे उनको बहुत प्रेरणा हुई, और वो वहां से भागकर, बंगाल से भागकर अपने ताऊ के पास, जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी हैं, जो उस समय वृंदावन में वास कर रहे थे, उनके पास आ जाते हैं। उनके सानिध्य में वो आगे के संस्कृत व्याकरण की पढ़ाई करते हैं। और भक्ति का जो डिवोशन का पथ है, उस पर, आध्यात्म का पथ है, उस पर चलना के मार्गदर्शन में सीखे। और
जब मतलब वो ये सब सीख चुके तो उन्होंने बहुत सारी किताबें, बहुत सारी लिटरेचर लिखा गौड़िया जो संप्रदाय है उससे रिलेटेड। उनका एक हरि नामामृत, वो बहुत चर्चित है। यही नहीं, और भी बहुत सारे जो पुस्तकें हैं उन्होंने लिखी। श्रीमद् भागवतम का उन्होंने टिप्पणी लिखी, है ना, और उस पे टिप्पणी की। और भी उन्होंने बहुत सारे शिष्यों को आगे चल के गाइड किया, क्योंकि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब ये अपनी लीला समाप्त करके यहाँ से उनका तिरोभाव हो गया, तो तिरोधान के बाद जीव गोस्वामी को ही वो लोग अपना सक्सेसर बना के गए थे, अपना आगे का वो देकर गए थे। तो जीव गोस्वामी ने आगे और शिष्यों को, बहुत सारे शिष्यों को गाइडेंस दिया और गौड़िया संप्रदाय को आगे बढ़ावा दिया। उन्होंने जैसे नरोत्तम दास जैसे जो है, नरोत्तम दास जी, और हम उनकी चर्चा भी करते हैं। एक और कौन थे, हाँ, श्यामानंद प्रभु थे। उनको उनके गुरु तो नहीं थे, लेकिन हाँ उनका मार्गदर्शन जरूर किया था उन्होंने। इस तरह से नरहरि जी उनके उनके भी गुरु थे। और श्रीनिवास आचार्य एक थे, उनके ये गुरु थे। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे गौड़िया वैष्णव को अपना सानिध्य दिया, उनको बताया। तो एक बार की बात है कि रूप गोस्वामी से एक बड़े स्कॉलर हुआ करते थे, वो रूप गोस्वामी से शास्त्रार्थ करना चाहते थे कि मैं सबको हरा के आया हूँ और मैं आगे जो है आपको, आपसे भी शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो ऐसे वो आए। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि आप मुझसे मुझसे बहुत लोगों को आप हरा के आए हैं ना, तो आप मुझे भी हराना चाहते हैं, ठीक है, मैं अपना कंसेंट ऑफ डिफीट ऐसे ही साइन कर देता हूँ कि मैंने हार मान ली आपसे। तो क्योंकि रूप गोस्वामी ने सोचा कि इतना मैं क्या समय लगाऊंगा इनसे बात करने में, उससे अच्छा तो मैं अपना हरि नाम कर लूंगा, कुछ पुस्तक लिख लूंगा, कोई बात नहीं है, हार मान लेने में कोई ऐसी बुराई नहीं है। लेकिन जब जीव गोस्वामी को पता चला कि ऐसा हुआ है, तो फिर वो वहां से गए। उन्होंने उनको बोला कि ना, मैं आप मेरे गुरु से क्या शास्त्रार्थ करेंगे, मुझसे करिए ना, तो मुझे हराइए। तो वो फिर ऐसे जब शास्त्रार्थ हुआ तो जीव गोस्वामी उससे जीत जाते हैं, उसको हरा देते हैं उस व्यक्ति को। तो वो व्यक्ति से कहते हैं कि वो तो मेरे गुरु हैं, उनको आप क्या हराओगे, पहले मेरे से तो कभी जीत के बताओ। तो इस तरह से जब रूप गोस्वामी को पता चलता है, तो रूप गोस्वामी उनको कहते भी हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है, जीव गोस्वामी हमें ये शिक्षा देते हैं कि एक समय अगर हमारा खुद का अपमान हो रहा है, तब हमें तृणादपि सुनिचेन का को फॉलो करना चाहिए, जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हमें तृण के समान क्या होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। ठीक है, पेड़ के समान हमें सहिष्णु होना चाहिए, तृण के समान हमें एकदम अपना जो है अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें टॉलरेट करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, सहन करना चाहिए अगर कुछ कोई हमें ऐसा कह भी रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा बहस करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारी चेतना ही जो है नष्ट होती है, और फिर हम जो है आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है हमें, हमारे मन को बड़ी खुशी मिल जाए कि देखो मैंने उसे ऐसा बोल दिया, मैंने उसकी बोलती बंद कर दी, जैसे ये सांसारिक विषयों में होता है कि जैसे हम कहते हैं ना, जब तक मैं उसे बोल नहीं दूंगी ना, जब तक मैं उसे अपना जवाब नहीं दे दूंगी, तब तक मेरे शांति नहीं मिलेगी, ऐसे कहते हैं हम, है ना, भौतिक जगत में हम लोग ऐसे ऐसे हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ठीक इसका विपरीत है कि अगर आप
ऐसे रिवेंजफुल एक्टिविटीज करेंगे, किसी से बदला लेने का हमेशा सोचते रहेंगे, तो आपके मन मस्तिष्क में ये विचार ही हावी रहेगा। आप आध्यात्म के को भूल जाएंगे और उसमें आगे बढ़ना, जो आप अध्यात्म की तरफ चल पड़े हैं, वो आपके मन से जो है ना, वो निकल जाएगा, वो चेतना नष्ट हो जाएगी। तो उतना ही हम और जहां से चले थे वहां और पीछे ही हो जाएंगे। तो हमें कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन जीव गोस्वामी ने यहाँ उदाहरण दिया है कि अपने लिए तो ना करें, लेकिन हाँ, कोई हमारे गुरु के लिए ब्लास्फेमी कर रहा है या भगवान के विषय में कुछ अनुचित बात कर रहा है, तब हमें बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए, फिर हमें उसका उत्तर देना चाहिए। तो ऐसे ही एक बार एक शिष्य थे रूप गोस्वामी के, वो आते हैं और बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि गुरुदेव, आपने जो ये भाष्य लिखा है श्रीमद् भागवतम का, इसमें ये शब्द की बजाय हम ये शब्द लिख सकते हैं, ये शब्द की बजाय ये, तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसमें चेंज कर दूं क्या? तो रूप गोस्वामी बहुत विनम्रता से बोले, हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा और इसको अच्छा कर सकते हैं मेरे लिखे हुए भाष्य को, तो आप अवश्य करिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं गंगा स्नान करके आता हूँ, मैं यमुना जी का में स्नान करके आता हूँ, तो फिर करते हैं। तो जीव गोस्वामी ने ये बात सुन ली। उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने मन में सोचा कि रूप गोस्वामी ने जो लिखा है वो चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने अ, वो उपदेश सुना, उसके बाद ये सब लिखा है, तो उसमें त्रुटि कैसे हो सकती है? तो जीव गोस्वामी ने आज्ञा ली, कि आज्ञा क्या, मतलब उन्होंने कहा कि मैं भी स्नान करने जा रहा हूँ यमुना में। तो दोनों ने बड़ा शास्त्रार्थ किया यमुना जी में नहाते हुए, कि वो बोल रहे थे कि हाँ, ये भाष्य जो है इसमें यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इस जगह पर थोड़ा सा। तो जीव गोस्वामी ने उनको सारे जो भी उनके पॉइंट्स थे, उसमें उन्होंने उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि यहाँ उस शब्द की सार्थकता क्यों है, कैसे है, कैसे वो ही बेस्ट है जो रूप गोस्वामी ने लिखा। तब जाकर वो जो शिष्य आए थे, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने फिर समझे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। फिर वो रूप गोस्वामी के पास आते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, इसको एडिट करने की कोई और आवश्यकता नहीं है, इसमें और दूसरे शब्द डालने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, अभी मैं एकदम समझ गया हूँ जीव गोस्वामी। तो जब रूप गोस्वामी जी को पता चला कि जीव गोस्वामी ने इस तरह से किया, तो उन्होंने बताया कि ये शिष्य कोई अहंकारवश नहीं आया था, ये तो बड़ी विनम्रता से मेरे पास आया था, और तुमने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने जीव गोस्वामी को दंड दिया। उन्होंने कहा कि जाओ, तुम वृंदावन से अभी बाहर जाओ और यमुना जी के उस पार रहो जाके। तो जीव गोस्वामी को थोड़ा सा कष्ट भी हुआ कि वृंदावन मुझे छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि रूप गोस्वामी उनके गुरु का ऑर्डर था, तो उन्होंने वो माना। और वहां जब वो मथुरा में गए, वहां रहने लग गए, तो वहां उन्होंने ना अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। और मतलब उनकी एक एक उनका शरीर बहुत गठीला था, बहुत अच्छे तंदुरुस्त व्यक्ति थे, लेकिन वो उन्होंने क्योंकि सब कुछ त्याग दिया, बहुत ही कम आवश्यकताएं रखी, बस वो हरि नाम करते रहते थे और शास्त्रों को पढ़ते रहते थे, और खाना पीना उनके लिए अभी कुछ उनको रास नहीं आता था, उनको बस वृंदावन से विरह होता था, सेपरेशन का भाव था उनके अंदर। तो सनातन गोस्वामी को एक बार इसका पता चला कि जी गोस्वामी तो अपने आप को तिल तिल मार रहे हैं। तो वो उनका दर्शन करने वहां गए, मथुरा यमुना पार गए। तो उन्होंने जब देखा तो उनको बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने उनसे चर्चा भी की कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बस यही कहा कि मैं वृंदावन से अलग होके
जी कर क्या करूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा। मुझे कोई रुचि नहीं है, बस मैं हरि नाम करता जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं रूप गोस्वामी से बात करता हूँ। तो वो आए रूप गोस्वामी से, उन्होंने चर्चा किया। रूप गोस्वामी जी ने फिर उनसे कहा कि हाँ, ये दंड बहुत हो गया, कि अभी आप वापस आ सकते हो। उन्होंने मैसेज भिजवाया। फिर जीव गोस्वामी जी, उन्होंने कहा कि अभी आपको बहुत कार्य करना है। आप इस तरह से अपना शरीर त्याग नहीं सकते हो। ये शरीर आपका नहीं है। आपसे भगवान क्या कराना चाहते हैं ये आपको भी नहीं पता है। तो आप इस शरीर को ऐसे ही नष्ट नहीं कर सकते। इसको यूज करिए। भगवान आपको जिस तरह से इसमें एक यंत्र बनाकर कैसे आपको आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप वापस आइए, वृंदावन आइए। तब तक कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी, उनका लीला का जो है अंतिम पृष्ठ चालू ही हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने अपनी सारी विरासत जो है जीव गोस्वामी को दी, क्योंकि वो उस समय वहाँ के बड़े ही उत्कृष्ट स्कॉलर हुआ करते थे। उनसे ज्यादा बेटर और कोई उनको नहीं दिखा। तो उन्होंने अपनी सारी विरासत किसको दी? जीव गोस्वामी जी को दी। और जीव गोस्वामी जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, ना, हरि नामामृत, व्याकरण, रसामृत, शेष, गोपाल विरुदावली, है ना, माधव महोत्सव, इस तरह से गोपाल चंपू बहुत प्रख्यात है। उज्जवल नीलमणि टीका, इस तरह से बहुत सारे उन्होंने लघु वैष्णव तोषणी, हाँ, जो भागवतम के जो 10th कैंटो है ना, उस पर आधारित है ना। इस तरह से बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें लिखी। और लोगों को जोड़ा, अपनी पुस्तकों के माध्यम से भक्ति में लाए। और उन्होंने राधा दामोदर टेम्पल की स्थापना की। और इस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के उत्थान के लिए। तो यही थोड़ा सा अपने जिह्वा के शुद्धिकरण के लिए मैंने थोड़ा सा प्रयास किया जीव गोस्वामी जी के बारे में बताने का। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण माता जी, हाँ बहुत हरे सुंदर हो। कृष्ण। श्री कृष्ण माता जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो इसमें आप लोग का कोई प्रश्न है क्या? नहीं माता जी। नहीं माता जी, बहुत अच्छे से समझ में आ। तो ऐसे वैष्णव तिथि पर हमें इनका चिंतन करना चाहिए। वामन भगवान का तो है ही, साथ में जीव गोस्वामी जी का भी है। तो हमें ऐसे गोस्वामियों का हमें चिंतन अवश्य करना चाहिए। उन्होंने जो हमें उपदेश दिए हैं, उनको अपने उनके ध्यान जरूर करना चाहिए। और कितना उन्होंने योगदान किया है, तो उसके लिए भी उनको ग्रैटिट्यूड, उनको धन्यवाद जरूर करना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये लोग ना होते तो हम आज क्या कर रहे होते? तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता, है ना। तो इतने इन्होंने इन लोगों ने, गोस्वामीज ने अपना पूरा जीवन खपा दिया है। कि किसके लिए? हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इनका जीवन तो ऑलरेडी सेट था, इनको कुछ करने का जरूरत ही नहीं था। ऑलरेडी ये तो महाप्रभु की लीला में डायरेक्टली ये लोग शामिल थे, है ना। तो हमें इनका, जितना हम इनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें उतनी कम है। क्योंकि ये ही हमारे गौड़िया संप्रदाय के एक स्तंभ हैं। इस ऐसे स्तंभ हैं कि जो जो अपने उन्होंने इतना जो उनका ज्ञान था, उस ज्ञान की गंगा बहा दी हमारे लिए, जो हम आज तक प्रभुपाद जी के माध्यम से, जिसमें
हम आज भी स्नान कर पा रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर है ना ये सभी को? जी माता जी, आपने बहुत अच्छे से बताया माता जी। माता जी, कई एक श्री गौरी मठ आज फास्ट रख रहे हैं, कह रहे हैं जो द्वादशी के साथ होता है वो एकादशी होती है, ये क्या चक्कर है माता जी? माता जी, हम लोग वैसे ही करते हैं जैसे प्रभुपाद जी ने बोला है। ठीक है ना? अच्छा अच्छा, और ठीक है माता जी। प्रभुपाद जी ने स्ट्रिक्टली, क्योंकि उनके जो कुछ गॉड ब्रदर्स थे, जो इनके गुरु भाई थे, तो वो जी इनसे ईर्ष्यावश उन्होंने अपना स्टार्ट किया। जब प्रभुपाद जी ने कहा कि आओ मेरे साथ मिलके करो, हम अपने गुरुदेव के लिए कुछ कार्य करते हैं, तब उन्होंने हम्म उनका सहयोग नहीं किया। जब प्रभुपाद जी विदेश से अपने शिष्यों को लेकर आए, तब उन्होंने देखा कि अरे प्रभुपाद जी ने तो इतना वो कर लिया, तो उन्होंने भी अपना वो जो मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जो गौड़िया मठ की स्थापना की थी, तब फिर उन्होंने हम्म जाके और प्रभुपाद जी का देख के उन्होंने कुछ करना शुरू किया, लेकिन बड़ी ईर्ष्या करते थे। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बोला था कि हमें उनको फॉलो, वो मेरे गुरु भाई जरूर हैं, लेकिन उनको फॉलो करने का जरूरत नहीं है। ठीक है? और आप वैसा ही करिए जैसे मैं आपको आज्ञा दे रहा हूँ, है ना? तो हमें ठीक है माता जी, दूसरे में जाने की समझ हमें जरूरत नहीं है, जब प्रभुपाद जी के ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना? तो जी माता जी, अभी जी वो नहीं, क्या कर हमने तो रहे हैं क्या पहले नहीं कर रखा। रहे उस पे टीका टिप्पणी करने से अच्छा है कि जो हमारे यहाँ हो रहा है हम उसे फॉलो करें। हाँ नहीं माता जी, वो तो हमने तो कल ही रखा था। वो सिस्टर कह रही थी ना मैंने आज रखना, तो मेरे को वो हुआ भी, वो क्यों कर आज रख रही है? हम मैंने तो कल ही रखा था, जैसे हाँ हमारे चल रहा है हमारा तो हाँ। भक्ति का तो हमारा। ज्यादा हमें वहाँ उनके वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं है गौड़िया मठों में। ठीक। नहीं नहीं, मैं नहीं जाती, सिस्टर के गुरु है कोई तो, वो वो भी गौरी, वो मठ में नहीं जाते, उनके कोई अपने गुरु होंगे, तो वो कहते हाँ हैं हम द्वादशी के साथ को फास्ट रखते हैं। मैं कहा अच्छा, मैं कहा नहीं, मैं तो वही वाला रखती हूँ जो हमारी इस्कॉन संस्था कहती है, मैं तो वही जी। रखूंगी। चंडीगढ़ में है माता जी वहाँ ना गौड़िया मठ। वो मौनी है माता जी, कोई उनके कोई अलग आते हैं, पता नहीं कहाँ से हम्म। आते हैं, वृंदावन से आते हैं कोई, वो अलग है अच्छा मतलब। अच्छा अच्छा। वो कथावाचक है पर है गुरु है, मतलब ये नाम नहीं मुझे पता अच्छा उनका। अच्छा, ठीक है माता हाँ जी। हमें करना क्या है माता जी? हमारे हमें तो अपनी संस्था हाँ से हम जी, जो आपसे बाकी सीख रहे हैं कोई जो कुछ उनसे भी हमें। करता रहे, कभी भी फास्टिंग करे, हमें उनसे कोई वो नहीं है। ना हमें उनसे कोई घृणा है, द्वेष है, ना ही हम उनके यहाँ जाएंगे। ठीक है? माता जी, हमें तो जहाँ से हमारा एक रास्ता अपना मिला है फुल हमने तो प्रूफ उसी सिस्टम जाना है, है। हम वही फॉलो कर लें, हमारे लिए वही बहुत है। नहीं मतलब जो तो हमें जिन्होंने रास्ता दिखाया हम तो उन्हीं को फॉलो करेंगे ना। हाँ, आपने तो हमें रास्ता भगवान ने दिखाया, कहा हम है ना कि चलेंगे। बहु शाखा में नहीं जाना है हमें, नहीं नहीं तो जाएंगे। हमारी बुद्धि जो है विचलित वो हो जाए। भ्रष्ट है। हाँ नहीं माता जी, हमें आपने सारा कुछ सिखाया, हम तो यही फॉलो करेंगे हम तो। नहीं। जी। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता यस, और किसी का कोई प्रश्न है? क्योंकि अभी भागवतम तो नहीं पढ़ पाएंगे, टाइम नहीं है आज, है ना? तो कल पढ़ते हैं। आप लोग अपने आप से चाहें तो पढ़ सकते हैं। यस, आर के सिंह प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। कितने बजे फास्टिंग तोड़ना माता जी? प्रभु जी 10:21 के बाद। जी माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। अगर किसी का कोई और प्रश्न नहीं है तो हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके देन, हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। जी माता जी।
वामन देव द्वादशी आविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्रील जीव गोस्वामी आविर्भाव दिवस की जय। हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। अरे माता जी कुछ लिटरेचर हो तो भेजिएगा इसका जीव गोस्वामी जी का। माता जी गोपाल चंपू आपको वृंदावन में हाँ मिल जाएगा। गोपाल मिल चंपू जाएगा, हम मिल जाएगा, मिल जाएगा, यही मिल जाएगा, हम बहुत यही मिलेगा। सुंदर है गोपाल चंपू माता जी। जी, पढ़ लेंगे जी। माता जी, धन्यवाद माता जी। थैंक यू हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा माता धन्यवाद। जी। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को मेरा भी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी, आप बहुत अच्छा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा।